चलो आज हम पढ़ने वाले हैं, इनफैक्ट आज से हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है, जो कह लो उसको बोलते हैं फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर 8। ये देखा जाए तो मुझे ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, पसंद इसलिए है क्योंकि बहुत ही फिजिकल चैप्टर है। जो हमारे आसपास चीजें हो रही है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स इज ऑलवेज गुड। हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, हम उनको देख के एग्जांपल से उसको हम देख सकते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, तो उसका रीजन ये बताएगा कि ऐसे क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, रीजन क्या है। ठीक है। जैसे हम किसी, ओके ठीक है, अनुश्री को आता है, अनुश्री ठीक है अनुश्री बाय। कोई नहीं विराज, लीव दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। ठीक है। टाइम इज वेरी प्रीशियस। ओके। तो होता क्या है, होता क्या है बात कर रहा हूँ। लेट्स से टेक एग्जांपल, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। आता है, फिर भी अनुश्री तुम बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो शायद तुम्हें तुम्हारे टीचर्स नहीं बता पाएंगे। ठीक है। कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी इसमें, कुछ चीजें फालतू भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसमें अंदर डीप में घुसा तो बहुत ज्यादा डीप चला जाऊंगा। तो मुझे रोक देना कि नहीं ये मुझे बहुत टफ लग रहा है। ठीक है। अच्छा। अब देखो क्या है। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि कौन कौन खेलता है बैडमिंटन। विराज खेलता है बैडमिंटन, मुझे पता है। ठीक है। अब ओके, ऋषि भी खेलती है बैडमिंटन। बैडमिंटन में तुम्हारे पास होता है एक रैकेट, मैं रैकेट उधर गिरा हुआ है। ठीक है। आई हैव ऑल्सो रैकेट। ठीक है। एक होता है कॉक, जिसको हम शटल बोलते हैं। ठीक है। विराज क्या बोलते हैं, शटल बोलते, बोलते ही नहीं, शटल बोलते हैं। व्हाट वी कॉल दैट, शटल। ठीक है। ठीक है। अब देखो होता क्या है। अगर तुमने बैडमिंटन खेला हुआ है तो एक कोर्ट होता है, इसको हम ग्राउंड नहीं बोलते, इसको कोर्ट बोलते हैं। कोई बता सकता है क्यों? बताओ विराज, कि बैडमिंटन कोर्ट क्यों होता है, बैडमिंटन ग्राउंड क्यों नहीं होता? ठीक है। तो यहां पे खड़ी है अनुश्री, और यहां पे खड़ा है विराज। विराज के हाथ में एक बैडमिंटन, लाइक दिस, और अनुश्री के हाथ में भी एक बैडमिंटन, लाइक दिस। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, बात ये बताओ कि अगर, क्योंकि हम लोग एक बॉक्स में रहकर खेला है ये, खेलते हैं इसलिए, तो आई नीड मोर क्लैरिफाइड आंसर विराज, यू आर अ चैंपियन आई थिंक। ओके। चलो। तो ये सोच लो कि दो लोग हैं, एक अनुश्री है और एक विराज है। ठीक है। अब समझो ध्यान से कि दो लोग आपस में बैडमिंटन खेल रहे हैं। अब जो शटल है, अनुश्री ने शटल को बैडमिंटन से जब हिट किया, तो शटल कुछ एक तरीके से उस पार उस बॉक्स में गया। देन विराज ने हिट किया, हिट किया, हिट किया। तो क्या तुम मुझमें से कोई मुझे बता सकता है कि जो शटल है वो हिट करने से, वाई शटल मूव आफ्टर हिटिंग? इनफैक्ट एक वर्ड होता है बैडमिंटन में, स्मैश। इसमें और नॉर्मल जब हम उसको खेल रहे हैं या हम आराम से खेल रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? स्मैश में तेज हो जाता है। व्हाट वी डू इट, स्मैश में हम बहुत ही फोर्स के साथ, एक वर्ड आता है फोर्स, उसको हम ढकेलते हैं। थ्रू बैडमिंटन वी जस्ट पुश द शटल टू गो थ्रू द अनदर अनदर बॉक्स, जो बॉक्स का कह दो। प्रेशर की जैसे नहीं विराज, इट इज नॉट प्रेशर, इट इज फोर्स। ठीक है। तो वो मूव इसीलिए कर रहा है क्योंकि तुमने अपना फोर्स उसको दे दिया। कैसे दे दिया, अगर मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, समझना। ये समझ आ रहा है कि ऊपर जाता है क्यों, क्योंकि हमने बैडमिंटन से उसको फोर्स प्रोवाइड किया है। अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं हूं या छोड़ो मैं ही हूं।
ठीक है, मैं हूं, मेरे अंदर कुछ पावर है। ठीक है, मैंने खाना खाया, खाना खा के मेरे अंदर पावर आई, एनर्जी आ गई। अब मैंने अपना हाथ लिया, और हाथ को, व्हाट विल डू इट, विल डू लाइक दिस, मैं स्मैश करता हूं। तो मैंने जब उसको मोशन दिया, व्हेन आई प्रोवाइड मोशन टू द बैडमिंटन, बैडमिंटन के पास जो मेरी एनर्जी थी, जो मेरी एनर्जी थी, मैं भी एनर्जी का नाम नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूज करेगी चीजें। जो मेरी एनर्जी थी वो मैंने दे दी बैडमिंटन को। कैसे? थ्रू मोशन। बैडमिंटन थ्रू मोशन, मुझे भी बैडमिंटन एनर्जी गिवन टू बैडमिंटन। गुड इवनिंग उत्कर्ष। एनर्जी गिवन टू बैडमिंटन थ्रू मोशन। ठीक है, मैंने मोशन किया। ठीक है, अपने हाथों में मोशन लाया, मोशन से मेरे पास जो एनर्जी थी, वो एनर्जी मैंने, गेस करो। देखो, जो इंसान कोई एनर्जी लगाता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैंने, हाँ, मस्कुलर है, मैकेनिकल, गुड। ठीक है, तो मैंने मोशन लगाया, मैंने मैकेनिकल एनर्जी मेरे पास थी, मैंने उसको दे दी बैडमिंटन को। अब बैडमिंटन चूंकि मोशन में, बैडमिंटन से मैंने शटल को हिट किया, तो जो बैडमिंटन में जो एनर्जी गई थी, वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई किसके अंदर? शटल के अंदर। अब शटल के पास एनर्जी थी। अब एनर्जी है, किसी के पास एनर्जी होती है तो शांति से नहीं बैठता, इसी वजह से वो घूम रहा है, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां। वो उस एनर्जी की वजह से घूम रहा है। अच्छा, अब ये है कि अब एनर्जी मैंने दे दी। अब ध्यान दो, एक बहुत ही बचपन से तुमने पढ़ते आए होगे तुम लोग, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, मतलब कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने अपनी एनर्जी बैडमिंटन में लगाई, बैडमिंटन के थ्रू मैंने शटल पास हुई, शटल में कुछ एनर्जी गई, और वो इस बॉक्स से उस बॉक्स में चली गई। अब बात, क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि क्यों वो रुक गई। शटल जो है, अगर सामने वाले मान लो अनुश्री ने हिट किया और विराज नहीं मार पाया, तो वो जो शटल था वो रुक क्यों गया, वो रेस्ट में क्यों आ गया? वाई इट कम टू रेस्ट? कौन बताएगा? वाई शटल कम्स टू रेस्ट? क्योंकि 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 उसके अंदर जो एनर्जी दी गई थी, वो खत्म हो गई। जैसे ही वो एनर्जी खत्म हुई, जैसे ही फोर्स का जो वेरिएशन था, या वेरिएशन, सॉरी बोल रहा हूँ, जो फोर्स तुमने लगाई थी, उसका इफेक्ट खत्म हुआ, वैसे ही वो जो हमारा शटल है वो आ गया रेस्ट में। अगर उसके अंदर एनर्जी लगातार होती, तो लगातार वो चल रही होती। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ कार। छोड़ो, 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 छोड़ो। व्हाट यू हैव अ साइकिल। साइकिल में जब तक तुमने पैडल मारा, साइकिल चल रही है, इनफैक्ट पैडल ने रोका तब भी कुछ देर तक साइकिल चल रही है। उसके बाद वो रेस्ट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी तुमने रोटेशनल मोशन में दी थी, जो तुमने अपने मैकेनिकल एनर्जी को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया था, एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया था। मतलब देखो, तीन तरह की एनर्जी बेसिकली होती है। फोर्स हैज बीन रिड्यूस्ड, रिड्यूस नहीं, फोर्स तो हमने लगा छोड़ दिया ना, फोर्स तो इम्पैक्ट हमने लगाया, वी हिट, वी ट्रांसफर एनर्जी। फिर फोर्स लगातार नहीं लगा हुआ है। फिर क्या हुआ कि उसके अंदर जो एनर्जी दी गई थी, सपोज करो उसके अंदर 100 यूनिट है। जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा यूनिट क्या होता है। 100 यूनिट एनर्जी मैंने दी उसके अंदर। अब वो 100 यूनिट में, लेट से वो 100 मीटर चलता है, तो आफ्टर 100 मीटर उसकी एनर्जी जीरो हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ये छोड़ो, समझते हैं साइकिल से। साइकिल सब चलाते हैं, साइकिल में लोग पैडल मारते हैं तो साइकिल चलती है। जब तक पैडल मारा साइकिल चल रही है, इनफैक्ट जब पैडल मारना बंद कर देते हैं हम, तब भी साइकिल कुछ दूर तक चलती है, उसके बाद साइकिल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्यों? क्योंकि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टायर को रोकने का प्रयास करता है। इट स्टॉप्स टायर टू मूव, टू रोटेट। और फ्रिक्शन कैसे होता है पढ़ेंगे, आगे आएगा, इसमें पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि जो हमने एनर्जी दी है, अगर वो सपोज वो फ्रिक्शन नहीं होता, हमने एनर्जी दी इसके अंदर, तो लाइफ टाइम वो साइकिल चलता रह जाता। वो साइकिल कभी रुकती ही नहीं। फ्रिक्शन
हमें चलने देता है, साइकिल को रोकता है। इनफैक्ट जो भी दिक्कतें आती हैं, इट्स अ नेगेटिव फोर्स। फ्रिक्शन इज अ नेगेटिव फोर्स जो कि ऑटोमेटिक आता ही आता है जहां भी मोशन होता है। एवरी कितना भी क्लीन सरफेस हो जाए, कितना भी चिकना सरफेस हो जाए, फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर। छोटा होगा बट होगा जरूर। ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि फोर्स क्या है, कैसे है, क्यों है। अब जो चीजें हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, जैसे अब क्रिकेटर ने बॉल हिट कर दिया तो उसने फोर्स लगा दिया बॉल पे, बॉल मूव कर रही है। हॉकी प्लेयर ने अपने बॉल को हिट किया, गोल किया। ठीक है। इनफैक्ट जब क्रिकेटर्स ने बॉल हिट किया तो बॉल एक जगह जाकर रुक जाती है। रुक जाती है, रुकने के अलावा और भी दिक्कत चीजें क्या आती हैं कि वो बॉल मूव, इट चेंजेस। हवा में भी फ्रिक्शन है क्या? चलो इसका आंसर कौन बताएगा? गुड क्वेश्चन अनुषे। देखो, हवा में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हर जगह है। ठीक है। बट समझने की बात समझो। ठीक है। मैं थोड़ा सा ना, मतलब इसको मैं समझाता हूँ। लेट समझो, लेट सपोज एक होता है ड्रैग फोर्स। ठीक है। मैं, ये तुम्हारा सिलेबस का नहीं है तो बता देता हूँ ऐसे नॉर्मली। एक होता है, बुआ लगाता है नहीं है। बुआ कौन है? बस लगाता है क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल लगाता है। एक होता है ड्रैग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक काम करो, पैराग्लाइडिंग या पैराशूट देखा किसी ने? जो लोग उड़ते हैं। किसी ने रेस 3 देखी है? उसमें सलमान खान होता है। ठीक है। उसमें सलमान खान होता है। बस सर किया है। ओके, गुड गुड, किया है ना, very good। उसमें सलमान खान होता है। सलमान खान एक सूट पहनता है, वो प्रॉपर कवर्ड सूट होता है। पैराशूट नहीं होता वो, काइंड ऑफ सूट होता है, इसमें जंप करता है, वो हवा में तैरता है, हवा में फ्लोट करता है। वो इस वजह से ही होता है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स एक तरह का नेगेटिव फोर्स ही है। नहीं नहीं, दैट्स नॉट, दैट्स रियलिटी, दैट्स फिजिक्स। ठीक है, वो फिजिक्स में हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। होता है, लोग करते हैं। ठीक है। अब समझो दैट होता क्या उसमें। होता यह है कि सपोज करो कि जो पैराशूट होते हैं, पैराशूट की शेप शेप का होता है। ठीक है। लेट्स से सपोज करो इस शेप का पैराशूट है। ठीक है। पैराशूट में बहुत तेज से रस्सियां होती हैं, मजबूत मजबूत सी। यहाँ इंसान लटका हुआ है। अभी लटका हुआ इंसान, अगर वो ऐसे इंसान गिरे। ठीक है, सपोज करो कि ये पेन है मेरा। पेन छोड़ो। आई हैव पेपर, राइट। ये मेरा पेपर है। ठीक है। अबे पेपर को मैंने अगर ऐसे गिराया, गिर गया, कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही मैंने इसका सरफेस एरिया बढ़ाया, जैसे मैंने सरफेस एरिया बढ़ाया, सरफेस से जैसे बढ़ाओगे, या एक सिंगल पेज अपने आसपास में पेज होगा, पेज लो, एक पेज लो, उसको सीधा ऐसे सिंगल, मतलब ऐसे वर्टिकल कर को और ड्रॉप कर दो। वो गिरेगा कि जल्दी गिरेगा। और जब एक सिंगल पेज लेके तुम लोग ड्रॉप करोगे तो बहुत आराम से यूं लहराते हुए गिरेगा। वो लहरा इसलिए रहा है क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो उसको अपोज कर रहा है। इतना समझ में नहीं आ रहा है तो अब समझो, बहुत बेसिक्स बात, ये तो चलो बहुत हाई फाई होगी, साइंस बातें हो गई। ये तुम लोग देख रहे हो वो ड्यू टू ड्रैग फोर्स ही है। अब बेसिक बात समझो कि किसने चलाई है स्कूटी, बाइक, साइकिल, किसने किसे चलाई है। इनफैक्ट कार भी। एक टर्म होता है एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स डिजाइन बोलते हैं इस पेपर से, लाइक पंछी बने पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ठीक है। एरोडायनेमिक्स। ठीक है। एरोडायनेमिक्स क्या होता है समझो ध्यान से। आजकल के जो कार्स आते हैं, जो कार आते हैं, उस कार को एरोडायनेमिकली डिजाइन किया जाता है कि उस सामने से फोर्स है। सपोज करो कि कोई एक तुम्हारे पास कार है। ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसको, मैं जो मैं लेट मी चेंज माई, क्या क्या हो गया इसको, तो मतलब ये, वेट वेट वेट, एक सेकंड। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो सुनो, ये कार का फ्रंट है, ये जो कार का फ्रंट है, क्या है, कार का फ्रंट है। अब जैसे ही कार चलेगी तो ये पूरा एयर इसके ऊपर आके टकराएगा। यहां से एयर सामने है, हम स्पीड में भी है, तो आ रहा है, टकरा रहा है। टकराने से इसके ऊपर एक इफेक्ट, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि जिस स्पीड से चलनी चाहिए स्पीड, उतनी स्पीड से एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। एक लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है। हम पढ़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे तो।
न्यूटन साहब ने कुछ मोशन लॉ दिए थे। उस लॉ में एक लॉ होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जैसे ही हम इतने स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, उतने स्पीड से एयर भी हम उस पर फोर्स लगा रहा है। अब एक ये सिनेरियो है, एक ये सिनेरियो है, समझ रहे हो? मैंने क्या किया है, मैंने इसको हल्का सा ये पहले पूरा था, ये एरिया पहले ये था, अब मैंने इसको ये कर दिया। अब हवा जब आ रही है, हवा आई, तो केवल टकराने वाला यहाँ टकरा रही, बाकी इसके ऊपर से तैर के निकल जा रही है। इसको बोलते हैं हम एरोडायनेमिक। और आजकल के जितने भी गाड़ियां हैं, वो एरोडायनेमिक्स के थ्रू डिजाइन की जा रही हैं, ताकि ताकि मेरा डिबेट है, कुछ पॉइंट बता दीजिए। 19 को है, इस बूंदों के उसमें कर्स में हूँ। टॉपिक क्या है विराज? ठीक है, शार्ट टाइप होता हाँ, क्या था मैं? जी भी, जो भी चीजें विंडशील्ड होते हैं, इनफैक्ट हर चीजें, जो भी चीजें हटाओ। तुम बाइक चलाते हो, बाइक, स्कूटी, जो भी है, एक काम करना, आज जब भी चलाना, एक तो तुम नॉर्मल बैठ के चलाना। मैं बोलूँ अच्छा, पहले तो हेलमेट वगैरह पहन लेना, ठीक है? एक नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बाइक चलाना। उसके बाद अगली बार क्या करना, कि जब तुम चलाना बाइक स्कूटी सेम स्पीड पे, तुम ना थोड़ा सा झुक जाना ऐसे करके, सामने साइड, ठीक है? वैसे वैसे झुक जाना। विंडशील्ड क्या होता है विराट, बताओ, उत्कर्ष बताओ, विंडशील्ड क्या होता है? AI is moon और कर्स, ठीक है, यू आर इन कर्स, ओके, आई विल टेल यू सम पॉइंट्स। व्हाट इज विंडशील्ड? अरे शीशा, कांच, गाड़ी के कांच को विंडशील्ड बोलते हैं, ठीक है? शील्ड मतलब रक्षक कवच, विंड मतलब हवा से, तो ग्लास, सिंपली ग्लास, विंडशील्ड, ठीक है? फ्रंट वाले ग्लास को विंडशील्ड बोलते हैं, ठीक है? तो जब तुम बाइक चलाते हो, तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर फील होता है, व्हेन यू आर इन हाई स्पीड, यू कैन फील दैट फोर्स, कि एयर तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है ना? वही तुम झुक जाओगे तो तुम्हारी गाड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। जब मेरे पास एक बाइक है, FZ FSI MT, ठीक है? जब ये बाइक लेने का प्लान चल रहा था, भैया ने लिया था, तो इसमें क्या था, भैया ना चेक कर रहे थे, ड्रैग ड्रैग रेस चेक कर रहे थे। तो एक पल्सर वाला था, एक ये बाइक थी, एक बुलेट थी, एक एपची थी, कुछ 4-5 बाइक्स थी, ठीक है? बाइक्स का रेस हो रहा था। तो जो पल्सर वाला था ना, ये जीत गया। कैसे जीत गया? सब लोग चला रहे थे, ये क्या किया, उस पर सो गया, बाइक चला के उस पर सो गया। तो ड्रैग फोर्स उसने एकदम खत्म कर दिया और वो जीत गया ड्रैग रेस में, ठीक है? तो ड्रैग फोर्स इज काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जो तुम्हें रोकता है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो नेगेटिव फोर्स, जो तुम्हें रोकने का प्रयास करता है। हम जब चलते हैं, कभी तुमने साबुन लगाया किसी फर्श पे, तुम गिरोगे, क्यों गिरोगे? क्योंकि फ्रिक्शन तुमने खत्म कर दिया, तो यू स्लिप। बट उसी जगह पे अगर तुम नॉर्मल जगह चलते हो तो नहीं गिरते हो, ठीक है? अगला क्वेश्चन आया है कि व्हेन वी अप्लाई ब्रेक व्हाट फोर्स है, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक व्हाट फोर्स, क्वेश्चन क्लियर करो। ठीक है राज, आई विल टेल यू। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन हमारा ये था कि चीजें आके रेस्ट पे रुक क्यों जा रही हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई है। अब उसको और एनर्जी होगी तो और उड़ेगी, घूमेगी, हर काम करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि तुमने उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी है, ठीक है? अब जो अगला टॉपिक है, पहला टॉपिक ही है, हम आगे क्यों आते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स वी कैन वॉक। तुम्हारा क्वेश्चन अभी मुझे क्लियर नहीं है उत्कर्ष। खैर छोड़ो, पहले फोर्स देखो, फोर्स होता क्या है। क्वेश्चन चैप्टर शुरू करें। अभी तक मैंने बताया कि फोर्स का इम्पैक्ट जो तुम देख रहे हो, तुम डेली लाइफ में फोर्स देख रहे हो। ये बॉटल को मैं यहां रखा हुआ है, मैं इसको उठा लिया, कैसे उठाया? मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। ये कौन सा फोर्स है? ये एक पुल फोर्स है। पुल मतलब खींचना, मैंने खींचा है, इसे पकड़ के खींचा है, दिस इज पुल। ये यहां रखा हुआ है, ये यहां रखा हुआ है, मैंने इसको पुश किया, तो ये मूव किया है, मैंने इसको पुश किया, दिस इज पुश फोर्स, ठीक है? तो जो फोर्स होता है, इट इज अ पुल और पुश। मैं एक लिखवाता हूँ डेफिनेशन, तुमने उन पढ़ी होगी, बट मैं एक डेफिनेशन अलग लिखवाऊंगा, तो बहुत ध्यान से लिखना। ठीक है, पुश और पुल, ध्यान देना, अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस
और टेंस टू चेंज द, मैं जा रही हूँ कहाँ, चेंज द, कहाँ अनुश्री, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म, हम यहाँ गाना गा रहे हैं अनुश्री, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस क्लास से बात कर लेना, ऑब्जेक्ट और चेंजेस इट्स शेप एंड डायरेक्शन। क्यों? ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसको बहुत ध्यान से समझो। मैं क्या लिखाया हूं, मैंने लिखाया है कि फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश या पुल होता है जो कि किसी भी कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, या कोई भी चीज अगर, टेंस मतलब होने वाली है, हुई नहीं है होने वाली है, इट्स कॉल्ड टेंस। ठीक है, अलग ही नशा चल रहा है लोगों का। ठीक है, अ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स शेप एंड डायरेक्शन। मतलब क्या है कि एक फोर्स लगाओ, या तो धक्का दो या तो खींचो, उस वजह से क्या होता है, कोई चीज अगर रेस्ट में है, कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी धक्का लगाने से, या मोशन में आने वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर तुमने एक दीवार को धक्का लगाया तो क्या वो मोशन में आएगा कि नहीं आएगा, या उस पर हमने फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि वो तो मोशन में आएगी, दीवार तो हिलेगी नहीं तुमसे, बट हमने तो फोर्स लगाया हुआ है। तो क्या वो फोर्स लगा है, माना जाएगा नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि हमने अपने तरफ से फोर्स लगाया है। लेकिन वहीं पे एक टर्म होता है वर्क डन, पढ़ेंगे आगे हम। वर्क डन नहीं माना जाए, क्योंकि वर्क डन में एक और टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, मतलब कि अगर हमने फोर्स लगाया तो वो चीज, पुश जो भी चीज हमने फोर्स लगाया है, अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क डन को जीरो माना जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक, अब ये चीज फोर्स का डेफिनेशन तो लिख लो, आगे बताता हूँ फिर मैं। नोट इट डाउन। अगला टर्म है फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब क्या, समझ ध्यान से, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी को पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसा टर्म जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो कि हमने लगाया, सपोज करो मैंने बोला, अच्छा फोर्स का ना एक यूनिट होता है, एसआई यूनिट, उसको बोलते हैं हम क्या, न्यूटन, और डिनोट करते हैं एन से। वेक्टर हनी बी के, हनी बी के पास होता है, ये हनी बी कौन है यार? पता होता तो क्या होता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, डोंट वरी आई विल टेल यू। ठीक, एसआई यूनिट में न्यूटन होता है, और एक होता है सीजीएस यूनिट, जिसको बोलते हैं डाइन। ठीक है, बताओ अनुश्री, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तुम पढ़ चुकी हो अनुश्री, तुम्हें क्लास छोड़ के इसलिए गई थी कि तुम्हें आता है। तो बताओ मुझे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? कौन बताएगा?
एक न्यूटन से डाइन बनाने की है। बताओ बताओ मुझे, बताओ बताओ मुझे। प्रेशर। वी आर स्टडिंग फोर्स। अच्छा, नाम सुना है कभी डाइन कितना होता है? डिग्री। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। DYNE। ठीक है, और एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है चलो, इसीलिए कहता हूँ क्लास किया करो। ठीक है, सुनो ध्यान से। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैथमेटिक्स नहीं है, ये फिजिक्स ही है। ठीक है। हाँ एकदम एकदम बिल्कुल सही, चुड़ैल वाली लाइन। सुनो, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब क्या, समझ ध्यान से। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज मैंने बोला कि ने अनुश्री ने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का इस ब्लॉक के ऊपर, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर अनुश्री ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब अगला क्वेश्चन आएगा, किस डायरेक्शन में? मेरा क्वेश्चन अगला, किस डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स देखो, फोर्स यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, और यहां भी लग सकता है। लग सकता है। अब मुझे बताओ कि अनुश्री ने, सपोज करो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बाई पॉइंट, कोई कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, बताऊंगा पर कोई मतलब नहीं है। दैट जस्ट यूनिट, बड़ी यूनिट है, छोटा करने के लिए हॉर्स पावर बोल दिया। ठीक है, सुनो। अब अनुश्री ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है इस ब्लॉक के ऊपर, तो मैंने पूछा किस डायरेक्शन में। अनुश्री ने बोला ए पे, किसी ने बोला बी पे, सी पे, डी पे। क्या ए पे लगाने का इफेक्ट, बी पे लगाने का इफेक्ट, सी पे लगाने का इफेक्ट और डी पे लगाने का इफेक्ट सेम होगा? आई रिपीट माई क्वेश्चन, कि अनुश्री ने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, उत्कर्ष ने बोला कि ए पे लगाया है, अनुश्री ने बोला कि नहीं मैंने बी पे लगाया है, मैंने बोला नहीं सी पे लगाया है, और विराज बोला नहीं डी पे लगा है 5 न्यूटन का फोर्स। अब क्या एक चौथा पांचवा आदमी आता है, वो कहता है कि क्या तुम चारों लोग जो बोल रहे हो, क्या उसका मतलब सेम है? तो मेरा भी क्वेश्चन सेम है कि क्या हम जो 4 पॉइंट बता रहे हैं, 4 जगह बता रहे हैं फोर्स लगाया है अनुश्री ने, तो क्या उन चारों जगह फोर्स लगाने जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्या वो सेम होगा? बोलो हाँ या ना। उत्कर्ष का कहना है हाँ। अनुश्री तुम बताओ, तुम पढ़ चुकी हो। अनुश्री। ओके, अनुश्री पढ़ चुकी है, उसने बोला हाँ। विराज। नहीं, तीनों गधों गलत है। सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो, ये ब्लॉक है। जब अनुश्री ने ए डायरेक्शन पे फोर्स लगाया, तो ब्लॉक ब्लॉक कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स राइट। हाँ या ना, बोलो। ठीक है, फोर्स 5 न्यूटन का है, 5 न्यूटन। जैसे ही उसने सी डायरेक्शन फोर्स लगाया, किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसे ही नीचे फोर्स लगा, डी डायरेक्शन में, अपसाइड मोशन। और जैसे ही नीचे मोशन लगा बी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड मोशन। तो 4 अलग अलग जगह फोर्स लगाने की वजह से 4 अलग अलग डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है। तो कैसे कह सकते हो कि किसी भी जगह लगा दिया जाए बात सेम होगी? हाँ भैया बताओ मुझे। ये मेरे पास फोन है, ठीक है, ये फोन है मेरे पास, मैंने ऐसे धक्का दिया, इधर मूव कर रहा है, इधर। मैंने यहां धक्का दिया, इधर। अब ध्यान दो, मैंने यहां धक्का दिया, मैंने यहां धक्का दिया। तो मैंने जिस साइड से फोर्स लगाया है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है,
क्या उस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है? मैग्नीट्यूड, मैंने फोर्स 5 न्यूटन का ही लगाया है हर डायरेक्शन में, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, ए पॉइंट लगाया तो यहां मूव कर रहा है, बी पे नीचे मूव कर रहा है, सी पे इधर मूव कर रहा है, डी पे ऊपर मूव कर रहा है। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि सबका इफेक्ट सेम आएगा, हमें बताना पड़ेगा, हमें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि हमें हमने अनुश्री ने ए पॉइंट पे फोर्स लगाया है, बी पॉइंट पे फोर्स लगाया है, ए डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, बी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें हमको ये भी बताना होता है कि कितना फोर्स लगा है और किस डायरेक्शन में लगा है। ठीक है, दो चीजें हो गई, कितना फोर्स लगा है और किस डायरेक्शन में लगा है। जब हम ये दो बातें किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए बताते हैं, इसका मतलब है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। अनुश्री बोलो। बोलो भाई। अनुश्री भाई। गुड भाई। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो मैं यहां क्या लिख दूं? टू एक्सप्रेस फोर्स वी शुड नो द मैग्नीट्यूड as well as the direction, as well as the direction। डायरेक्शन बोल दो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोल दो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या कहा मैंने? ये क्या वो डायरेक्शन है या पॉइंट ऑफ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अब पॉइंट भी समझो क्या है। मान लो ये ब्लॉक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ए बी सी डी। हो गया? डन 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 डन। अब अनुश्री ने लगाया ए पे, विराज ने लगाया बी पे, उत्कर्ष ने लगाया सी पे, और मैं लगाया डी पे। अनुश्री, विराज, उत्कर्ष, देवेश, लगाया हमने ए बी ए बी सी डी पॉइंट पे। क्या इन सब की जो डायरेक्शन है सेम है? ठीक है, सेम डायरेक्शन, एकदम सेम है, टुवर्ड्स राइट मूव करा रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज, जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। मान लेते हैं 5 न्यूटन फोर्स लगाया हमने, लगाया। अब ये एक्सपेरिमेंट सब लोग अपने घर में करोगे। कोई भी एक बॉक्स ले लेना, एक दिस काइंड ऑफ बॉक्स, कोई भी ऐसा बॉक्स लेना। ठीक है, एक बार उसको जमीन रखना और यहां से फोर्स लगाना, यहां से फोर्स लगाना, यहां से फोर्स लगाना। या मैं लगा के दिखा देता हूं, ये है, दिख रहा है? अब मैं ध्यान देना, ये अनुश्री का पॉइंट ऊपर है, मैंने फोर्स लगाया। देखिए ये पॉइंट ऊपर है, मैंने फोर्स लगाया। ये क्या हो रहा है? देखो ये क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है, मूव सॉरी मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, ये रोटेट कर रहा है। जब मैंने विराज पे लगाया तब भी रोटेट कर रहा है, पर हल्का आगे मूव करते रोटेट कर रहा है। जब मैंने उत्कर्ष पे आया तो ये केवल और केवल मूव कर रहा है, और नीचे आया तब भी मूव कर रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है कि तुमने कहां पे, किस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लगाया हुआ है। डायरेक्शन तो मैटर करती ही है, पर डायरेक्शन के साथ साथ ये बताओ कि कहाँ, किस पॉइंट तुमने लगाया है। और ये चीज तुम खुद देख सकते हो, समझ सकते हो। इसी पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन सुना होगा कि विच इज इजियर, पुश और पुल, खींचना ज्यादा आसान है कि धकेलना ज्यादा आसान है? ये एक सवाल है जो कि बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, हर टीचर, हर इंसान पूछता ही पूछता है, किसी इंटरव्यू में जाओगे, अगर तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है तो गलत। दोनों का अलग अलग अपना अपना तरीका है। उत्कर्ष, मैं उसमें नहीं पूछूंगा, बिकॉज थोड़ा सा बड़े हो जाओ फिर बताऊंगा तुम लोग इस बारे में। नेक्स्ट ईयर आई विल टेल यू। ठीक है, तो ये चीज लिखना चाहो तुम लोग, अनुश्री, या लिखा हुआ है तुम्हारी कॉपी में? कहाँ तक हो गया? ये हो गया पूरा? स्क्रीनशॉट, आलसी लोगों। लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो पढ़ लेना, डाउट आए तो पूछ लेना। हाँ, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टर्म होता है मोमेंट, एक टर्म होता है मोमेंट।
ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक, पॉइंट ऑफ डिफरेंस फोर्स क्यों इंपॉर्टेंट समझ ध्यान से। सीसॉ है, सीसॉ, लिख लेने कर दिए हैं। कहाँ पे यहाँ पे, विराज, लिखो लिखो लिखो, डोंट वे, नो डोंट। आगे बढ़ो। चलो, लिख लो। उत्कर्ष समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? उत्कर्ष, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? गुड। नोट हो गया? अनुश्री, पसंद नापसंद तब देखी जाती है जब तुम्हारे ऑप्शन हो। क्लास 10 तक यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट तुम बायोलॉजी लोगी तब भी तुमको फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू क्रैक नीट एंड बिकम अ डॉक्टर, देन फिजिक्स इज द मोस्ट वाइटल थिंग जो तुम्हें अपने डेली प्रैक्टिस में नहीं पढ़, लेकिन पढ़ना नहीं पड़ेगा। यू शुड लव फिजिक्स, अदरवाइज भूल जाओ यूपीएससी। ठीक है, फिजिक्स अभी तो ये क्या चुनी हुई चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। जब बड़ी हो जाओगी, जब 11 12 में जाओगी, अरे यूपीएससी वाले, यूपीएससी में क्या फिजिक्स नहीं आएगी? फिजिक्स इज, फिजिक्स गिव यू ना कॉमन सेंस। ठीक है, जो साइंस होती है ना, साइंस बहुत प्यारी चीज है। तुम्हारे आसपास चीजें जो हो रही हैं, यूपीएससी में केवल करंट अफेयर नहीं आता। एक तो तुम लोगों को जानकारी की बहुत कमी है। ठीक है, यूपीएससी इज अ टफ एग्जाम। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो चीज तुम पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू सिंपल 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 थिंग्स। मैथ्स तुमको पसंद नहीं है ना? ठीक है, मैथ्स तुम 12th तक पढ़ लो। लेट सपोज तुमने इंजीनियरिंग कर ली, या तुमने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया। ठीक है, आगे लाइफ में कहाँ काम आएगा? आएगा आएगा आएगा। अरे 12th तो करोगे, 12th भी नहीं करोगे। ठीक है, और मैथ्स अगर तुमने यूपीएससी में ऑप्शन लिया, तो ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें बेसिक्स में आती हैं उसकी, मैथ्स में। उसका सिलेबस सब कुछ है, जीवन जो तुम पढ़ सकते हो, तुमको सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम उसके टक्कर में आओगे जो लोग हैं। क्योंकि चीजें डे बाई टफ होती जा रही हैं। ठीक है, एक सी सेट होता है एग्जाम, यूपीएससी वालों सुनो, अनुश्री, पेपर, दो पेपर होते हैं, एक होता है सी सेट का, एक होता है जीएस का। प्रीलिमिनरी प्री में, ठीक है, प्री में दो टेस्ट होता है, सी सेट और जीएस। ठीक है, तुम जीएस के लिए तुम, ठीक है, वेल एंड गुड, तुम्हें याद करना रटना आसान है, लेकिन रटना काम नहीं चलेगा यूपीएससी में। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक मेक अ लॉजिक कि क्या चीज का क्या इन्फेरेंस है। ठीक है, तुम क्या इन्फेयर कर रहे हो उस चीज से। एक सेंटेंस दिया गया है, उससे तुम क्या समझ पा रहे हो, तुम्हारा लॉजिक डेवलप होगा साइंस से। बताओ, मान लो ये तुमने क्रैक कर लिया, ये सी सेट होता है, इसमें एप्टीट्यूड होता है, मैथ्स। फिर अब क्या करोगी? और बिना इसके क्वालिफाई किए तुम्हारा ये पेपर चेक ही नहीं होगा। कैट तो आसान है यार, कैट तो मैंने एक बार निकाला हुआ है। ठीक है, तो निकाला हुआ था, ऐसे घूमते गए 86% आया, तो निकाला नहीं कहते उसको, बट 86% टाइम आया था। तो आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। कैट वैट तो आसान चीजें हैं, यूपीएससी इज गुड। अब जो यूपीएससी चीजें आ रही हैं, बहुत टफ आ रही हैं। सी सेट इज वेरी टफ। ठीक है, मैथ्स तुमको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज पहले लॉ करो, उसके बाद अलग अलग चीजें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, रीजनल कोर्ट्स होते हैं।
हर कोर्ट में तुमको बनना पड़ेगा, फिर जाके तुम कहीं वहां पहुंच पाओगे। बिल्ली निकाले थे सर, हाँ निकाला था। ठीक है, सुनो, मैं तो बता रहा था कि इफेक्ट ऑफ फोर्स की जो पॉइंट है उस पे क्या है। तुम सबने सीसॉ देखा होगा ना, सीसॉ कुछ ऐसा होता है। और ऐसा होता है ना, यहाँ एक लोग बैठते हैं, यहाँ एक लोग बैठते हैं, ये जमीन है। ठीक है, और सपोज करो कि यहाँ पे अनुश्री बैठी हुई है, और यहाँ पे विराज बैठा हुआ है। ये अपना मस्त आराम से खेल रहे हैं। अब उत्कर्ष आया, उत्कर्ष का नहीं मैं भी बैठूंगा। तो विराज क्या हुआ ना, विराज ने क्या किया कि विराज बोला कि मैं यहां से नहीं हटूंगा। विराज बोला मैं यहां से हटूंगा ही नहीं। उत्कर्ष आके यहां बैठ गया, इस पॉइंट पे आके बैठ गया। जैसे ही उत्कर्ष इस पॉइंट पे आके बैठा, बहुत ध्यान से समझना। लेट अस सपोज छोड़ो, उत्कर्ष छोड़ो। एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल समझो। तुम्हारे घर में कोई डंडा होगा, डंडा होगा ही, डंडा तो कोई घर में होता है। ठीक है, डंडा लेना, डंडे को एक साइड से अपने हाथ में पकड़ लेना। ठीक है, हाँ मैं जानता हूं। एक साइड से, एक साइड में अपने हाथ से पकड़ लेना। ठीक है, और दूसरे हाथ में यहाँ पे एक अपना स्कूल जो बैग है ना, जो स्कूल बैग है, उसको लटका देना। कॉपी किताब डाल के, खाली बैग नहीं। और यहां पकड़ के अपने हाथ को फुल्ली स्ट्रेच करना। वेन यू स्ट्रेच फुल्ली, डंडा भी है, तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक नीचे आएगा, क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा होगा स्कूल बैग, वो इस डायरेक्शन में होगा। होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, वही स्कूल बैग तुम अपने हाथ से पकड़ना, और पकड़ के सामने अटकाना। तुमको उतना इफेक्ट क्रिएट फील नहीं होगा जितना तुमने डंडे के थ्रू पकड़ा था। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी जो आर्म लेंथ थी, इसको बोलते हैं आर्म लेंथ। आर्म लेंथ जैसे तुमने बढ़ा दिया, तो जो फोर्स था, ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक मोमेंट क्रिएट कर देता है, एफ इंटू दैट और आर्म लेंथ का। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोर्स कहाँ लगा है, ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और इसीलिए बहुत सारी मशीन ऐसी होती हैं जो छोटे छोटे फोर्स से हम चीजें काम कर देते हैं। एक टर्म होता है मैकेनिकल एडवांटेज, जो तुम बड़े हो जाओगे पढ़ोगे। अब मैं आगे इसमें नहीं बढ़ूंगा, बस यहां तक आज के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब उसमें आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। अब हम बढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। विराज के पास से बैठिए। ठीक है, तो बैठाइएगा। ठीक है, चलो। इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है आपसे, कि फोर्स लगाने से कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, सपोज करो कि मेरा फोन है, ये रेस्ट में है, मैं इसे फोर्स लगाया तो ये क्या मोशन में आ गया? बिल्कुल आ गया। इसी को बोला गया है कि फोर्स की मदद से तुम किसी भी चीज की स्टेट को, स्टेट का मतलब बहुत ध्यान समझना, स्टेट का मतलब होता है कि उसकी वो किस तरीके से एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। स्टेट नॉर्मल बेसिक, ठीक है। एक और स्टेट होता है जो लोग बोलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, सुना है? मैटर हैज थ्री स्टेट्स। तुम बताओ कौन सा मोशन होगा? अगर फोन इस पोजिशन पे है, तो कौन सा एनर्जी इसके अंदर है, और नीचे गिरा तो एनर्जी क्या हुई? चलो, इसी इसी बात पे मैं तुम लोग एक बहुत चीज बताऊंगा, बढ़िया चीज, तो ध्यान सुनना। फिलहाल ये देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब इसका मतलब सुनो तो क्या है। पांच होते हैं मैटर, पांच होते हैं मैटर, क्या क्या होते हैं मैटर? पांच। अब वो मत करना, ठीक है, अग्नि, वायु, वो मैटर नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, ये तीन होते हैं। जब मैं क्लास एट्थ में था, एट्थ में था, तो एक बार हमारा वो हुआ था, क्विज, इंटर हाउस क्विज कंपटीशन हुआ था। तो उसमें मैं जो लास्ट क्वेश्चन था जो जिसपे हमको जीतना था, वो यही क्वेश्चन था कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं और कौन से होते हैं। तो जो मेरा अपोनेंट था उसने कहा था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वहीं पे चीजें खराब हो गई। वो वहीं हार गया, हम जीत गए। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कोई चीज अगर स्टेट में है, मोशन में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेगी।
कोई भी चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन जैसे ही हमने उसको फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल, एक तो पहले समझो कि जो स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है। स्टेट ऑफ मोशन जो होता है वो है दो तरीके का, एक है रेस्ट, एक है यूनिफॉर्म मोशन या मोशन स्टेट। रेस्ट, रेस्ट मोशन, रेस्ट स्टेट, और एक है मोशन स्टेट। ठीक है। अगर तुम बताओ कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, हमने उसको फोर्स लगाया तो क्या होगा? कोई चीज रेस्ट में, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या होगा? वो मोशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइकिल है, साइकिल खड़ी है चुपचाप, हमने जाके उसको धक्का दे दिया, साइकिल चलने लगी। तो साइकिल रेस्ट में थी, अब वो मोशन में आ गई। ठीक है। मोशन स्टेट की बात करें तो मोशन स्टेट क्या है कि कुछ इमोशन में है। सपोज करो कि तुम मोशन में हो, साइकिल से चल रहे हो धीरे धीरे, और विराज आए, विराज ने आके धक्का मार दिया बहुत तेज से, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई तो तुम्हारा स्टेट ऑफ मोशन जो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा था, गिर जाएगी साइकिल, धक्का लगेगा नहीं, धक्का नहीं मारना, मतलब उसको पुश करना है। ठीक है। ये साइकिल है तो पीछे से पुश करना है, ऐसे नहीं। ठीक है। डायरेक्शन याद करो, याद करो, याद करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठीक है। क्या कुछ ऐसा होता है साइकिल? अगर मुझे ड्राइंग आती है तो। नहीं आती मुझे ड्राइंग। ठीक है, काइंड ऑफ दिस। हाँ मैं चला लेता हूँ, मैं साइकिल चलाने बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं बाइक में चलता हूँ। ठीक है। अब समझो, फोर्स लगाना है। फोर्स अगर कोई तुम्हें इस डायरेक्शन में लगाए पीछे से, तो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, तो आगे बढ़ोगे। लेकिन वही फोर्स अगर मैं यहाँ से, मतलब ये सामने साइड धक्का मार दूं, तो तुम गिर जाओगे। तो फोर्स किस डायरेक्शन से लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात से प्रूफ होता है। ठीक है। तो दो तरह के मोशन होते हैं। एक स्टेट रेस्ट, दो तरह के स्टेट है, एक रेस्ट स्टेट है, एक मोशन स्टेट है। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो मोशन में हो जाएगा, कुछ मोशन में है तो मोशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉलर तुम्हारे तरफ बॉलिंग कर रहा है, तो एक मोशन से बॉल आ रहा है, जैसे ही तुमने उसको बैट से हिट किया तो डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले तुम्हारे तरफ आ रहा था, तुमने हिट किया, तुमसे अगेंस्ट, तुमसे दूर जाने लगा। दैट इज चेंज इन दैट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। किस वजह से हुआ? तुमने फोर्स लगाया, इस वजह से हुआ। ठीक। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये एक चीज, इसमें बहुत सी लिखाना है, पर लिखवा नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, बेसिक चीज है, क्या लिखा होगा उस चीज में, पता है तुम लोगों को। अगर मैं अगली बात करूं, ठीक है, या किसी ने वो देखा है बचपन में तुम्हारे आसपास ना, बच्चे होंगे जो साइकिल के टायर लेते होंगे और उसको उस पर डंडा मार मार के उसको घुमाते हैं, और तेज घुमाते हैं, बहुत तेज घुमाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी मोशन चीज को और तेज मोशन दे रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ा रहा। हाँ, विलेज में, गांव में, गांव में बहुत ज्यादा है। शहरों में लोग नहीं करते, गांव में बहुत ज्यादा है चीजें। है ना? किस वजह से? इसी वजह से तो तेज कर रहे हैं उसको। वी आर डूइंग इज, कैसे रिपीटेडली लगातार फोर्स लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर। मैंने भी किया, मैंने नहीं किया, मैंने गोली खेली है, कंचे खेले मैंने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज वो, एज ए क्रिकेटर, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं देखते हैं, तुम लोग आरसीबी फैन हो, सीएसके फैन हो, ठीक है, तो समझो, जब बॉलर बॉलिंग करता है तो मोशन, बॉल का जो मोशन है, जो डायरेक्शन है, वो बैट्समैन की तरफ होता है। हाँ, खेला हो गेंदड़ी। ठीक है। ओके, ठीक है, आरसीबी वालों सुनो, मैं बैट्समैन, जब मैंने इसको हिट किया सिक्स के लिए, तो बॉल मुझसे अगेंस्ट गई, मैंने फोर्स लगाया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज हो, मोशन चेंज हो जाना, बेसिक, खत्म बात। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये एक चीज हो गई। लिख लो इसको, विराज लिख लो। यार को मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, वेट वेट, लेट मी गिव सम एग्जांपल्स। तो लिखते रहो, एग्जाम्पल लिखते हो तब तक। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स अ बैट।
बैट से लगता है तो रिएक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक एग्जांपल लिख लो। अ गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल, स्टॉप्स द फुटबॉल। फुटबॉल गोइंग टुवर्ड्स द गोल पोस्ट। मतलब अगर कोई फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल हिट करो, अब गोलकीपर उसको रोक लिया तो फुटबॉल मोशन में था, गोलकीपर रोक लिया तो क्या हो गया उससे, मोशन खत्म हो गया, रेस्ट में आ गया वो, पोस्ट गोल पोस्ट। ठीक है। बाय अप्लाइंग फोर्स बाय हिज हैंड्स, मतलब फोर्स की मदद से हम चीजों को रोक भी सकते हैं, केवल मोशन दे ही नहीं रहे हैं, रेस्ट को मूव करा रहे हैं और मूव करने वाली चीज को हम रेस्ट में ले आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं आ जाता फास्ट है। नहीं भैया, मैं कोई फास्ट फास्ट नहीं है। हाँ वो अलग बात है, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, वो अलग बात है, बट मेरा फास्ट फास्ट नहीं कुछ। देखो मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, बहुत हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। हो गया, लिखो इसको, लिखो पहले। अभी मैं बोलूंगा नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बाद में बताऊंगा इस बारे में। लिख लो। क्या यरे, यरे या यार, क्या करें, अच्छा डन। स्क्रीनशॉट वाले नहीं, लिखने वाले लिख लो। अनुसार ढंग से नोट्स बनाओ, मुझे तुमसे नोट्स चाहिए मुझे बाद में। मैं सुल्तानपुर आऊंगा, तुमसे नोट्स लेके जाऊंगा। उम्मीद है तो नोट्स बना रही होगी। विराज हो गया, उत्कर्ष हो गया। ये गर्मी ज्यादा है। बताना हो जाएगा तो। विराज। ठीक है, उत्कर्ष हो गया। ठीक है, चलो अगला क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है। फोर्स कैन चेंज द, अभी आ जाइए, 2 घंटे का ही तो रास्ता है। अभी नोट्स कंप्लीट नहीं है ना। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ने वो देखा है गुबाड़ा, एग्जाम्पल देखो। तो गुब्बारे को दबाओगे तो तुमने फोर्स लगाया, शेप चेंज कर लेता है, दैट इज चेंजिंग शेप। इनफैक्ट किसी ने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचो, शेप चेंज कर लेता है, दैट इज चेंजिंग द शेप। हाँ मैं चाहूँ तो आ सकता हूँ, बट मेरा भी लैब जाना होता है मालिक। बालकों, मुझे केवल एक ही काम नहीं है, आई हैव मेरे घर वाली, मैं ऑलरेडी घर से दूर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। मैंने नया फ्लैट लिया, बताया ना, मैं फ्लैट लिया मैंने। ठीक है, रेंट पे लिया है फ्लैट। ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। शेप ऑफ बैलून, शेप ऑफ इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड क्या मतलब होता है, कौन बताएगा। बैलून इज चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स आउट। चंडीगढ़ आया कभी नहीं है।
फिर है शेप ऑफ स्प्रिंग, कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। नहीं, कभी आया नहीं हूं मैं। ठीक है, हो गया। मतलब कि शेप चेंज कर सकता है, फोर्स का काम है, फोर्स का काम है मोशन चेंज, स्टेट चेंज करना, शेप चेंज करना। ठीक है। इनफैक्ट जो लोग खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हुए आटा को गूंदना होता है, डो बोलते हैं उसको, डो गूंदे जाता है, उसका भी शेप लगातार चेंज होता है। वी अप्लाई प्रेशर ना विथ योर हैंड्स, तो वी आर चेंजिंग द शेप ऑफ दैट आटा डो। अनुश्री, आता है रोटी बनाने? गुड। ठीक है, जो रोटी बनाते हैं तो पहले आटा सानते हैं। ठीक है, तो डो बनाते हुए वी अप्लाई फोर्स बाय योर हैंड्स, तो उससे क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है। ठीक है, चलो आगे बताओ। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ चलो ठीक है, चलो आज के लिए बहुत। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन।